वीर बर्बरीक का अपने दादा भीमसेन से धार्मिक विवाद और कलह। गुप्त क्षेत्र में ही देवी की आराधना, सप्तलिंगों की पूजा में तत्पर भीम पौत्र वीर बर्बरीक रहते थे। पर्याप्त समय के बाद कौरव परिवार ने पारस्परिक कलह के कारण पांडवों के तीर्थाटन में पांडव भीमसेन और उनके पौत्र बर्बरीक में पारस्परिक पहचान के अभाव में एक बार कलह हो गया तथा दूरगामी ऐतिहासिक घटना हो गई, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पांडव कौरवों से अधार्मिक छद्म के कारण जुए में हार गए थे तथा राज्य से निर्वासन के कारण वनवासी हो चुके थे। इसी क्रम में अर्जुन तपस्या करने के लिए वन में चले गए और द्रौपदी सहित चारों पांडव तीर्थाटन में घूम रहे थे। चलने से थके हुए पहले पहल वे उस क्षेत्र के ईशान कोण में वर्तमान चंडिका देवी के पास आए। उस समय चंडिका देवी के सभी गण भक्त वहीं बैठे हुए थे। उनमें बर्बरीक जी भी वहीं बैठे थे। बर्बरीक जी ने इन वीरों को आते हुए देखा, किंतु पारस्परिक परिचय नहीं होने के कारण एक दूसरे को जानते नहीं थे। पांडव लोग मंदिर में आए और देवी का दर्शन पाकर लोहवान धूप वहां छोड़कर प्यास के कारण इधर उधर जल देखने लगे। भीमसेन मंदिर के बगल वाले कुंड में जल पीने के लिए उतरने लगे। भीमसेन को युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन, तू पानी निकाल कर बाहर पैर धोकर पानी पीवो, क्योंकि यह देवी मंदिर का जल है। क्योंकि रास्ता चलने के बाद हाथ मुंह पैर धोए बिना जल पी लिया जाता है तो उसे प्रेत पिशाच लोग अर्थात रोगाणु प्रविष्ट होकर पी जाते हैं। इस प्रकार भीम पैर धो रहा था। उस समय ऊपर बैठे सुहृदय ने कहा, हे दुष्ट बुद्धे, तुम यह क्या कर रहे हो? देवी जी के कुंड में हाथ मुंह पैर धो रहे हो। मैं प्रतिदिन इसी जल से देवी को स्नान कराता हूँ। तुम इसी स्थान पर हाथ पैर धोने का पानी गिराकर गंदगी के पाप से नहीं डरते हो? गंदा पानी तो मनुष्य के भी छूने लायक नहीं रहता, तो देवताओं के काम में कैसे छूने लायक होगा? तुम जल्दी से इस कुंड से बाहर निकलो, कुंड से बाहर होकर पानी पीवो। इतने पर भी भीमसेन ने नहीं सुना। तब कहा, यदि तुम ऐसे मूर्ख हो तो तीर्थ में क्यों भ्रमण करते हो? भीम ने कहा, क्रूर नीच राक्षस, तुम ये क्या तेज तेज बोल रहे हो? अरे पानी तो प्राणियों के उपयोग के लिए ही है। तीर्थों में स्नान करना बताया है। अच्छे मुनियों ने भी स्नान यानी अंगों को धोना ही तो है। फिर तुम मेरी निंदा क्यों करते हो? यदि कुंड में पानी पीना और हाथ पैर धोना नहीं किया जा सकता तो फिर धर्मात्मा लोग पूर्त धर्म तालाब, कुआं, बावड़ी, बगीचा, नदियों के घाट, नहर, पुल, पानी के हौद, झरना और धर्मशाला निर्माण आदि क्यों कराते हैं? सुहृदय ने कहा, मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए, यह बिल्कुल सच है, किंतु बहते पानी में, भीतर घुसकर और बंद पानी में अर्थात स्थिर पानी में बाहर पानी निकालकर स्नान करना चाहिए। खड़े हुए बंद पानी में भीतर घुसकर स्नान नहीं किया जाता। जहाँ भक्त लोग देवता के लिए स्नान हेतु जल नहीं लेते और जो तालाब, पोखर, कुंड 100 हाथ से ऊपर बड़ा और वहाँ इस नियम से काम किया जाता है, भीतर प्रवेश करके भी यह नियम है। पैर बाहर धोकर फिर स्नान करना चाहिए। ऐसा न करने से दोष लगता है। क्या तुमने ब्रह्मा जी ने जो श्लोक कहा था वह नहीं सुना कि जो जलाशय में शरीर का मलमूत्र, थूक, कफ, आंसू और मुंह में पानी भरकर कुल्ला गिराते हैं वह ब्रह्मघाती के समान है। यथा मलमूत्रं पुरीशं च श्लेषं निष्ठीवन आश्रु च गंडूषाश्चैव मुंचन्ति ये ते ब्रह्मणैः समः। इसलिए तुम जल्दी निकल जाओ। यदि तुम इस तरह से अपनी इंद्रियों के वशीभूत हो तो हे दुष्ट मूर्ख, तीर्थों में चक्कर क्यों लगाते हो? जिसके हाथ पैर मन ठीक वश में हों, सभी काम छल कपट रहित हों, वही तीर्थ के फल को प्राप्त करता है। भीम ने कहा, चाहे अधर्म या धर्म हो, मैं निकल नहीं सकता, क्योंकि मैं कभी भूख और प्यास को दबा नहीं सकता हूँ। सुहृदय,
बर्बरीक ने भीम की लाचारी को समझकर नम्रता से कहा, आप जीने के लिए क्यों पाप कर रहे हैं? कहिए, क्या आपने शिवी राजा से कहा गया श्लोक नहीं सुना? सुहृदय उवाच जीवितार्थे भवान् कस्मात् पापं प्रकुरुते वद किन्न श्रुतस्त्वया श्लोकः शिविना यः समीरितः मुहूर्तम् अपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पनम् अपि जीवेत लोकद्वय विरोधिना। मनुष्य 2 घड़ी भी जीवे तो अच्छे से जीवे, इस लोक और परलोक को बिगाड़ने वाले काम से एक कल्प भी नहीं जीना चाहिए। भीमसेन ने कहा, तुम्हारी कांव कांव से मेरे कान बहरे हो गए, मैं तो यहाँ पानी अवश्य पीऊंगा, तुम चाहे जितना भी विलाप करो, चाहे चिंता से सूख जाओ। सुहृदय ने कहा, मैंने धर्म रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में जन्म लिया है, इसलिए मैं तुम्हें किसी तरह पाप नहीं करने दूंगा। अतः भैया, इस कुंड से जल्दी निकल जाओ, नहीं तो मैं ईंट के टुकड़ों से तुम्हारा सिर चकनाचूर कर दूंगा। ऐसा कहकर सुहृद ने एक ईंट उसके भीमसेन के सिर की ओर फेंकी। भीम भी उसे बचकर बाहर आ गया। फिर दोनों महाबली आपस में युद्ध करने लगे। दोनों भारी वक्षस्थल, दीर्घ बाहु, युद्ध कुशल, मुक्का मुक्की, धक्का धक्की, लात लाती से मार करने लगे। थोड़ी देर बाद कुलजात पांडुपुत्र भीमसेन नरम पड़ गए, पर कमजोर होने पर भी बार बार जोर डालने लगे और बर्बरीक जी ने भीमसेन जी को उखाड़ दिया और क्रोध करके धर दबा दिया। यह आश्चर्य की बात हुई। इससे मूर्छित और बार बार सांस भरते हुए उस भीमसेन को उठाकर समुद्र के जल में छोड़ने के लिए चल पड़े। देवी की माया से निगाह बंध जाने के कारण अन्य पांडव इस कार्य को नहीं देख पाए। इस प्रकार बर्बरीक द्वारा पांडुवंशी भीमसेन को पकड़ लेने के कारण द्युलोक में देवताओं को, आकाश में देवियों को आश्चर्य हो रहा था। बर्बरीक भीमसेन को लेकर समुद्र के किनारे पहुंचे, तब आकाशवृत्ति भगवान रुद्र ने देखकर कहा, हे राक्षसराज, हे महाबली बर्बरीक, इस भरतवंशियों में श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारे पितामह भीमसेन को छोड़ दो। यह अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा में घूमता हुआ इस तीर्थ में स्नान करने यहाँ आया है, इसलिए यह कुरुकुल हर्षवर्धन भीमसेन तुमसे सर्वथा सम्मान ही चाहता है। पितामह निष्पाप हो या पापी, सर्वथा पूज्य ही होता है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार भगवान रुद्रदेव के वचनों को सुनकर झट से उसे छोड़कर पैरों में गिर पड़े और बोले, हाय हाय, मुझे धिक्कार है और बड़ा दुख है, बार बार मुझे क्षमा करें कहकर अपना सिर पीट कर रोने लगे। इस प्रकार बर्बरीक को शोक करते, बार बार बेचैन होते देख भीमसेन उन्हें छाती से लगाकर प्रेम से बोले, बेटा, हम तुमको नहीं जानते हैं और तुम हमें जन्म से नहीं जानते हो। घटोत्कच तथा श्री कृष्ण जी से तुम्हारा यहाँ रहना हमने सुना था, पर हम लोग अनेक दुखों से बेचैन होने के कारण सब भूल गए, क्योंकि दुखी मनुष्य की स्मरण शक्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती है। हम लोगों को यह दुख समय के प्रभाव से है, इसलिए बेटा तुम चिंता न करो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए उल्टे रास्ते पर चलने वाले सभी व्यक्ति दंडनीय हैं, और तो क्या यदि स्वयं भी खराब रास्ते पर चले तो सज्जन लोग अपनी आत्मा को भी दंड देते हैं। पुत्र, माता, पिता, भाई, मित्र आदि की तो बात ही क्या, मुझे अत्यंत हर्ष है और मैं धन्य हूँ और मेरे पूर्वज भी धन्य हैं, जिनके तुम्हारे जैसा धर्म का जानकार और धर्म का पालन करने वाला है। तुम बड़ाई के पात्र हो तथा दूसरे सत्पुरुषों से बड़ाई पाओ, इसलिए इस सोच को छोड़कर तुम्हें स्वस्थ हो जाना चाहिए। बर्बरीक ने कहा, बाबा जी, ब्रह्म हत्यारे से भी घृणित निंदनीय मुझ पापी को देखना तो क्या छूना भी नहीं चाहिए। विद्वानों ने भी सभी पापों का प्रायश्चित बताया है, कहा है, इसलिए जिस शरीर से मैंने अपने दादा के शरीर को कष्ट पहुंचाया है, उस अपने शरीर को मैं यहीं महिसागर संगम में ही छोड़ दूंगा।
जिससे मैं अन्य जन्मों में पापी न बनूं। मेरे इस निश्चय को मैं किसी भी प्रकार से टालना नहीं चाहता। जो मुझे इस प्रायश्चित से हटाएगा वह मेरे इस पाप के हिस्से से लिप्त हो जाएगा। यह कहकर उछलकर वीर बर्बरिक समुद्र की ओर चल पड़े। उस समय समुद्र भी कंपित हो गया कि इसे मैं कैसे मारूं। इसी समय सिद्धांबिका आदि देवियां जो वहां निवास करती हैं वे सब आईं और स्नेहपूर्वक उन्हें गले लगाकर रोककर रुद्र को आगे कर कर कहने लगी, वीरेंद्र, अनजाने में किए हुए पाप से पातकी नहीं होता। यह बात शास्त्रों में कही हुई है, इसे उलटना नहीं चाहिए। तुम पीछा करते हुए अपने इस बाबा को देखो जो मौत के मुंह में जाने वाले तुमको बेटा बेटा कहकर आ रहे हैं। हे वीर, यदि तुम इस समय अपना शरीर छोड़ोगे तो यह भीमसेन भी अपना शरीर छोड़ देगा, जिससे तुम महान पातकी होगा। हे महाबुद्धे, यह समझकर तुम अपने शरीर को धारण करो। यदि तुम शरीर छोड़ना ही चाहते हो तो हमारी बात सुनो। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा थोड़े ही समय बाद तुम्हारा शरीर गिरना बताया है। यदि तुम्हारी इच्छा ही है तो उस समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि हे बेटा, भगवान विष्णु के हाथ से शरीर का गिरना महत्व रखता है। पूज्य देवियों के कहने पर बर्बरीक भी उदास होकर उस समय अपना शरीर त्यागने की इच्छा से हट गए। भगवान शंकर और देवियों को उलाहना देते हुए बोले, हे देवी जी, आप भी जानती हैं कि राज्य भूमि दिलाने के लिए पांडव लोगों की रक्षा सारंग धनुषधारी भगवान के द्वारा की जाती है। इसकी उपेक्षा आपने भी क्यों कर दी? आपने हमें ऐसा कांड ही क्यों करने दिया? रुद्र की ओर मुंह करके कहा, आपने भी मेरे द्वारा मार देने की इच्छा करने पर भी भीमसेन की रक्षा की। देवी जी ने भक्त के उलाहने को ठीक समझकर उस बात को टालकर भक्त पर स्नेह दर्शाते हुए कहा, मैं अपने भक्त श्री कृष्ण जी से होने वाली मृत्यु से रक्षा करूंगी, क्योंकि इसने चंडिका के लिए बड़ा युद्ध किया है। इसलिए इसका नाम चंडिल नाम से विश्व का पूज्य होगा। यह कहकर सभी देवी देवता अंतर्ध्यान हो गए। भीमसेन ने भी उन्हें साथ लेकर भाई पांडवों से सब समाचार कहा। पांडव लोग भी आश्चर्य करके उसे बार बार सराहने लगे और आलस्य रहित होकर विधि पूर्वक तीर्थों में स्नान किया। भीमसेन भी जहाँ रुद्र के द्वारा बर्बरीक से छुड़ाया गया था वहाँ तेजस्वी भीमेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग की स्थापना की, जहाँ मनुष्य ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन उपवास करके रात्रि में भीमेश्वर भगवान का पूजन करके जन्म के पापों से छूट जाता है। यहाँ पूजा करने के लिए 7 मुख्य शिवलिंग हैं। उसी प्रकार भीमेश्वर नाम का शिवलिंग भी सभी पापों का नाश करने वाला भली भांति पूजनीय है। सूत जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर भाइयों के साथ इस तीर्थ में 7 दिन तक रहकर आगे जाने की तैयारी करने लगे। उस समय बर्बरीक को वहीं छोड़कर समय आने पर आना कहकर मुख्य मुख्य तीर्थ करने के लिए चले गए।